हे एवरीवन, फाइनेंशियल एजुकेशन के इस पार्ट 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इसके पहले कि आप पार्ट 3 देखना स्टार्ट करें, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय सचिन मिश्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में एंड हाउ कंपाउंडिंग कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर दिस लॉकडाउन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से एसेट बना सकते हैं। सो दिस इज द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। गाइस, क्या आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोलते थे? ऐसा क्यों बोलते थे, एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास दो ऑप्शन है। मैं आपको एक तरफ 1 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन कंडीशन है कि वो 1 रुपया हर दिन अपने अमाउंट के डबल होते जाएगा और ऐसा सिर्फ 30 दिन होगा। दूसरी तरफ मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। आप लोग में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या लें, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे उन लोगों ने 1 रुपया लिया होगा। तो चलिए, कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं मान लेता हूं कि मैंने आपको 1 रुपये ही दिए और 1 करोड़ रुपए मैंने रख लिए। तो पहले दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 1 रुपया। अब 5वें दिन क्या होगा? मेरे पास 1 करोड़ ही होंगे और आपका पैसा मल्टीप्लाई होते होते 5वें दिन 16 रुपये हो जाएगा। 10 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 1 करोड़ है, लेकिन आपका पैसा डबल होते होते 512 रुपए हो गया है। देखते हैं 20 दिन बाद क्या होता है। 20 दिन बाद भी मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन आपका पैसा डबल होते होते 5,24,000 हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31वें दिन मेरे पास अभी भी 1 करोड़ है और आपका पैसा डबल होते होते 107 करोड़ हो गया है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर बोला है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप कंपाउंडिंग के पावर को तो समझ ही गए होंगे। 1 रुपया पहले 5 दिन, पहले 10 दिन या फिर पहले 20 दिन भी बहुत कम लगता है, लेकिन आफ्टर दैट वो पैसा ही कंपाउंड होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा 31वें दिन 107 करोड़ बन जाता है। और ये तो केवल 1 महीने की बात थी। अगर उन पैसों को कुछ और दिनों के लिए कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दिया जाता तो सोचिए वो पैसे कंपाउंड होते होते और कितने हो जाते। पर गाइस, क्या रियल लाइफ में आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा? तो आंसर होगा शायद नहीं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कंपाउंडिंग को रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने लाइफ में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, हर वो आदमी जो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो कंपाउंडिंग को भली भांति समझता है और वो हमेशा यही ट्राई करता है कि वो अपने पैसों को किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स में लगा सके और वहां से प्रॉफिट कमा के दोबारा री इन्वेस्ट करके एक कंपाउंडेड ग्रोथ क्रिएट कर सके। और ऐसा करना सबके लिए पॉसिबल तो है नहीं, और इसीलिए इस वीडियो में मैं सबको ये एडवाइस भी नहीं दूंगा कि वो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करें। पर हाँ, लाइफ में कंपाउंडेड ग्रोथ पाने के लिए आप लोग एसेट्स बना सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके एसेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा। Now, here question arises how to make more and more assets. तो यार, वैसे तो एसेट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं और वहाँ से एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कार है तो आप उसको ओला या उबर में डाल सकते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप मिडिल अपर क्लास और अपर क्लास में एग्जिस्ट करते हैं तो आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से एक कंपाउंडेड ग्रोथ बना सकते हैं, एसेट्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं एसेट्स को बनाने के लिए और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। मैंने ऑलरेडी एक पैसिव इनकम से रिलेटेड वीडियो बना रखा है और उसका आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसको अगर आप अपने लाइफ में एक्वायर करेंगे तो आपका 100% कंपाउंडेड ग्रोथ होना तो तय है, और वो प्लेटफॉर्म है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड डिजिटली ग्रो होते जा रहा है और फिजिकली छोटा। आज इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि अगर उनका प्रेजेंस डिजिटली नहीं होगा तो उनका फ्यूचर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। टाटा जैसी कंपनीज ने तो ये भी कहा है कि अगर वर्क फ्रॉम होम का रिजल्ट अच्छा रहा तो वो आने वाले सालों में इसी को कंटिन्यू करेंगी। और आज अगर आप कंपेयर करेंगे उन सारे ऑनलाइन बिजनेसेस को विथ ऑफलाइन बिजनेसेस, तो आप पाएंगे कि जिनका बिजनेस ऑनलाइन था उनको नुकसान इस लॉकडाउन के दौरान कम हुआ है और जिनका ऑफलाइन था उनको ज़्यादा।
हाँ, ऑफलाइन में कुछ सेक्टर्स लाइक ग्रोसरीज के शॉप्स या फिर मेडिकल के बिजनेसेस को लॉस बहुत कम हुआ है, पर फिर भी अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है वो ऑनलाइन बिजनेसेस को ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेसेस। और आप जितने भी बिजनेसेस को देखेंगे जिनका ऑटोमेशन हुआ है या फिर जो ऑटो पायलट मोड पे हैं, वो बिना डिजिटल प्रेजेंस हुए नहीं हो सकता है। सो आई होप इन तमाम एग्जाम्पल से आपकी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की अवेयरनेस बढ़ी होगी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि अगर आपको भी एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है और इससे आपको अपने एसेट्स बनाने हैं तो आप वो चीज़ कैसे करेंगे। नंबर 1, आपको डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसके लिए यूट्यूब, यूडेमी और कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप सर्च करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। नंबर 2, आप उन सारे टूल, टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क्स को समझिए जिससे आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड नंबर 3, आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करें। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ ही आप प्रैक्टिकल्स करिए और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। आप कोर्स खत्म होने तक का वेट मत करिए, उसके साथ साथ ही आप प्रैक्टिकल्स करिए, इसी से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आप छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ का सर्विस आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे और उसके लिए आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट किया। केवल यूट्यूब पे वीडियोस बना के पोस्ट करने का काम मत करिएगा, क्योंकि वहां पे ग्रो होने में टाइम लग जाएगा। आप मेरा ही यूट्यूब चैनल ले लीजिए, मैं कंटेंट डाल रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रो होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से अवेयर कराइए। आप उसके लिए फेसबुक एड्स रन करा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डाल सकते हैं और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बेच सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लोगों ने अपना ऑफलाइन एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिजिटली अवेयर करा है लोगों से, या फिर जिन लोगों का कोई बिजनेस नहीं था उन लोगों ने डायरेक्टली ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट किया है। आज मैं बात करूं जितने भी यूडेमी और कोर्सेरा पे कोर्सेस अवेलेबल हैं वो सारे पहले ऑफलाइन वो लोग पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने डिजिटल अपॉर्चुनिटी को समझा और अपने कोर्सेज को यूडेमी और कोर्सेरा पे डाल दिया। अब इससे हुआ ये कि उनको एक बार मेहनत करके अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करना पड़ा और यूडेमी और कोर्सेरा जैसे वेबसाइट्स पे डालना पड़ा, लेकिन अब वही कोर्सेज उनके लाइफ के लिए एसेट्स बन गए हैं। और एग्जांपल देके बताऊं तो एक वेबसाइट है www.bharatacharyaeducation.com। अब इस वेबसाइट के जो ओनर हैं भरत आचार्य, इनका ऑफलाइन क्लास चलता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर, पर इन्होंने इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी को समझा, देखा कि डिजिटली लोग कैसे ग्रो हो रहे हैं, तो इन्होंने अपने सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया और उसको अपने वेबसाइट पे डाल दिया। और अब उनके लिए वो लाइफ टाइम के लिए एक एसेट बन चुका है जिससे वो जब चाहें, जितना चाहें लोगों को कोर्सेस बेच सकते हैं। एंड बाय द वे, उनका जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। वो 19-20 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो गाइस, जिसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर सीखना है वो उनके वेबसाइट को विजिट कर सकता है। एक और एग्जांपल लूँ तो एक वेबसाइट है premium.mysurgery.com और इस वेबसाइट के ओनर सौरभ शुक्ला का भी ऑफलाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जैसे सब्जेक्ट्स पे क्लास चलता है और इन्होंने भी डिजिटल अपॉर्चुनिटी को समझा, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है और आज उनके लिए वो एक एसेट बन चुका है। दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूं जो कि एक मिलियनियर का है और उनका नाम है प्रतीक दोषी, जो कि chikichunk.com के ओनर हैं और इनका बिजनेस मॉडल बड़ा ही आसान है। ये चाइना के alibaba.com से अम्ब्रेलास खरीदते हैं, उन पे कुछ डिज़ाइन बना के अपने वेबसाइट और अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट पे लिस्टिंग करते हैं और वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, ये अम्ब्रेलास बेच के आज एक मिलियनर बन चुके हैं, लेकिन इसके पीछे इनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है और इन्होंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझा है। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने मिल जाएंगे जिन्होंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझा है, डिजिटल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। सो गाइस, अगर आपके पास भी कोई स्किल है या फिर कोई आप सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को देना चाहते हैं तो अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट करवाइए, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझिए। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से आपके लाइफ में कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिलेगा।
इस वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, लिमिटेड एग्जाम्पल्स बताए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपके अंदर कौन सा स्किल है। और अभी तक अगर कोई स्किल नहीं है तो सबसे पहले स्किल को मास्टर करिए और फिर ट्राई करिए कि उसको डिजिटली प्रेजेंट कर सकें। अब अगर इस वीडियो में मैंने आपको डिजिटली ग्रो होने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में नहीं बताया तो ये आपके लिए इनजस्टिस होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन कि आपके सामने कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पता हो जिससे आप खुद को डिजिटली प्रेजेंट कर सकें। तो यार कोई टेंशन नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनको देख के सीखिए, पहले खुद को समझिए, ट्राई करिए। और अगर फिर भी कोई बात नहीं बनता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं कि डिजिटली कैसे ग्रो होना है। वो फेसबुक एड्स को रन करना सिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे आप पोस्ट डालें वो सिखाते हैं। तो आप उन लोगों के कोर्सेज को भी खरीद सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके 4-6 महीने हो सकते हैं कोई सेल्स ना हो, आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बिके। तो ऐसे में आपको पेशेंस नहीं खोना है। देखिए, डिजिटली ग्रो होने में कंपटीशन ज़्यादा है, पहले से ही लोग इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और कमाई कर रहे हैं। तो आपको ऐसे में ग्रो होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप अपने पेशेंस को नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे लगे रहेंगे, कंटिन्यूअसली काम करेंगे। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उन लोगों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दो जो ये चीज़ें सिखाते हैं, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है ट्रू नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।